उसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे अवार्डीज आर्टिजन्स पद्मा अवार्डीज आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो अपने हुनर से भी हम सबको आज हो सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ लोकल कश्मीरी प्रोडक्ट्स जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं यहाँ उनको अपने घर जरूर ले जाए। की तरफ से की गई थी उसी शुरुआत को आगे ले जाने की कोशिश हमारी है, क्योंकि पिछले महीने जब हमने आर्टिजन से इंटरेक्ट किया तो उन्होंने कहा था कि एक लंबे स्पेल की एग्जीबिशन जैसी होनी चाहिए, ताकि एक बार जब वो सेटअप करते हैं तो 3 से 4 दिन कम से कम लोग आ सकें और उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का उनका मौका मिले। तो उन्हीं के फीडबैक पर काम करते हुए डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने आज इस 3 डे एग्जीबिशन पे काम किया है। और जैसा आपका सुझाव है और एरियाज में कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम लगातार वीवर्स के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं। जैसे मैंने बताया जीआई टैग उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आज भी आप आर्टिजन से बात करेंगे तो कैसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स और मशीन प्रोडक्ट्स का हम डिस्टिंक्शन करें, वो एक वीवर के लिए, एक आर्टिजन के लिए बहुत जरूरी है। 15 जो क्राफ्ट्स हैं उन्होंने टैग किए हैं, 6 और के लिए मेरे को बताया गया कि प्रोसेस आगे चल रहा है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। उसके अलावा बहुत सारी भारत सरकार की स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, जिसके अंदर असिस्टेंस सब्सिडीज डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही हैं। मार्केटिंग के अंदर हमारा जो स्कूल ऑफ डिजाइन है, डिजाइनिंग के अंदर सभी ऐसे मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। विंटर प्रिपेयरनेस का एक स्टैंडर्ड एसओपी है गवर्नमेंट की तरफ से और उसको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है, अपडेट किया जाता है। स्नो क्लियरेंस की आपने बात की है तो जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी के द्वारा जो है स्नो क्लियरेंस मशीनरी डिप्लॉय की गई है, उसके नोडल ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स की सिधारत में, उसके अंदर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, नोडल ऑफिसर्स के नंबर सर्कुलेट किए गए हैं। पावर के हवाले से भी एडिशनल जो बफर स्टॉक रखना है, ट्रांसफर ऑयल का जो स्टॉक रखना है वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में स्टॉक किया गया है, ताकि अगर कोई डिसरप्शंस होती है तो उनको तुरंत हम रिस्टोर कर सके, जैसे कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। उसके अलावा जो विंटर डंपिंग करते हैं हम, चाहे वो कुपवाड़ा बांडीपुरा के हिली एरियाज हो या उसके अलावा जो 891 वाली जो स्नो बाउंड स्टेशन है वहाँ पर जो डंपिंग होती है वो सारी डंपिंग हमने कंप्लीट की है। हमारी जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी जैसा हम हर साल की तरह जो रूटीन प्रैक्टिस रहती है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। तो विंटर प्रिपेयरनेस के हवाले से सारे अरेंजमेंट देखिए, ऐसा है ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत ही डायनेमिक इशू है और आप देखते होंगे कि पिछले कई सालों से बहुत सारे मेजर्स इसके ऊपर लिए गए हैं, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर काम भी हो रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में जो श्रीनगर की रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी एक मीटिंग की थी और एक नो ई रिक्शा जोन उन्होंने डिक्लेयर किया है। कोशिश यही है कि थोड़ी डिकंजेशन की आगे की तरफ आगे बढ़े। उसके अलावा स्मार्ट सिटी की जानिब से भी कई सरफेस पार्किंग्स और मल्टी लेवल पार्किंग्स डेवलप की गई हैं। आगे आने वाले वक्त में कैसे इसको और बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन आपकी जानिब से मैं एक अपील जरूर छोटी सी करना चाहूंगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के इंटरवेंशन जरूर हो रही है, चाहे वो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो नए लेबाइज की डेवलपमेंट हो, बस स्टॉप्स की बात हो, लेकिन हमें भी थोड़ा सा सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस को जो है फॉलो करने की जरूरत है कि हम डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे ही पार्किंग करें, चाहे वो ऑन रोड पार्किंग है, चाहे वो ऑफ रोड पार्किंग है। ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें, बिकॉज कई जगह पे हम देखते हैं कि हम फॉलो नहीं करते, उस वजह से दिक्कत आती है। लेन ड्राइविंग करें। नेशनल हाईवेज पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमें हाल ही में देखने को मिले हैं। जब हम सही लेन में ड्राइव नहीं करते तो हमें सही लेन्स में ड्राइव करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे नॉर्म्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत सारे जो इस मुसीबत से हमें निजात मिलेगी।